मुलजमान को भी यहाँ पर लाया गया है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 5 मुलजमान ये मुलजमान हैं। गिरफ्तार कर लिया गया है। यही वो मुलजमान है जिस तरह से मैंने बताया कि लाहौर शहर में चोरी की ये वारदात करते थे। डीएसपी जो है वो इस्लामपुरा सर्कल मौजूद है। हाँ, तो यहाँ उसको डिलीवर कर दिया जाता है या फिर गाहक खुद उस दुकान पे आ जाता है। और जब ये पकड़ा गया था, जेल के अंदर से एक नई ट्रेनिंग लेके आया, इसने अपना तरीकाकार तब्दील कर दिया इसने। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम रोज नामचा के साथ मैं हूं आपका मेजबान वसीम साबिर। जिस तरह से सिटी डिवीजन में मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती हुई वारदातों से बाकायदा तौर पर डीआईजी ऑपरेशन, सीसीपी लाहौर, एसपी सिटी और एसएसपी ऑपरेशन खासे तंग थे, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा गिरोह मुतहरिक था जो कि शहरियों की लाखों रुपए मालियत की मोटरसाइकिलें औने पौने दाम जो है वो फरोख्त कर दिया करता था। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, पूरी 200 मोटरसाइकिल का इंकशाफ किया गया है। और मोटरसाइकिलों के हवाले से देखा गया कि मोटरसाइकिलें जब चोरी होती हैं, अगर चलती हों सड़क पर तो पुलिस पकड़ लेती है। अगर उसी मोटरसाइकिल को मोड़ तोड़कर जो है वो एक किताब बना दिया जाए और आग की भट्टी में फेंक कर उसका सरिया बन जाए तो फिर शहरी अपनी मोटरसाइकिल की तलाश में ही रहता है। ऐसा एक गैंग गिरफ्तार किया गया है न्यू इनारकली पुलिस की जानिब से। 5 रुकनी गैंग था ये। अगर बात की जाए शहरोज की, तो शहरोज साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है। इससे पहले भी ये मोटरसाइकिल जैसी वारदातों में मुलविस था। मेरे साथ यहाँ पर डीएसपी जो है वो इस्लामपुरा सर्कल मौजूद है, हाफिज उबैदुल्लाह, उनकी जानिब चलेंगे। सर, एक बड़ा गैंग आपने गिरफ्तार किया है। एक नहीं, दो नहीं, जिस तरह से मैंने बताया कि बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। और मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मोटरसाइकिलों से भरे हुए ये रिक्शे भी मौजूद है, जिनको मुकम्मल तौर पर प्रेस कर दिया गया। चेसिस के अंदर है, इंजन इसके अंदर है और दीगर सामान इसके अंदर है। बड़ी मोटरसाइकिल को छोटी बना दिया गया है और इसको भट्टी में फेंक कर इसका सरिया बन जाना था। जिस तरह से मैंने बताया, कोई भी व्हीकल हो अगर सड़क पे चलती है तो उसका मालिक पहचान लेता है या पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है। जब इसने भट्टी में चले जाना है तो फिर उसका सरिया बन जाता था और सरिया जो है वो घरों में, लेंटरों में डालने के काम आता था। हाफिज उबैदुल्लाह से सारी तफसीलात जानते हैं। सर, कितने मुलजिम गिरफ्तार है, तमाम मामला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इसमें 5 रुकनी गैंग ये है, ये जो हमने पकड़ा है। इसमें जो इनका मास्टरमाइंड है वो शहरोज है। शहरोज पुराना रिकॉर्ड याफ्ता है, पुराना गुनाहगार है। इससे पहले भी इसके ऊपर पर्चे हैं इसके। हाँ जी, ये गिरफ्तार रहा है, जेल काट के आया हुआ है। इसने एक नया तरीका इख्तियार किया कि मैं थोड़ा लंबा सफर अपना तय कर लूं, मैं जल्दी पकड़ा ना जाऊं। ये पहले वो OLX में जाके इसके स्पेयर पार्ट की शक्ल इख्तियार करता रहा कि उनकी स्पेयर पार्ट। क्या इसने पहले कोई शॉप बना रखी थी जो OLX के जरिए लोगों को सामान बेचता था? क्योंकि लोगों ने दुकानें बनाई हुई हैं, उनका एक थिया होता है, एक अड्डा होता है जहां से सामान लोग कलेक्ट करते हैं। और OLX का मकसद ये है कि कोई भी चीज अगर पसंद आती है तो या उसको डिलीवर कर दिया जाता है या फिर गाहक खुद उस दुकान पे आ जाता है। और जब ये पकड़ा गया था, जेल के अंदर से एक नई ट्रेनिंग लेके आया, इसने अपना तरीकाकार तब्दील कर दिया इसने। नहीं, इसके पास कोई शॉप नहीं थी, इसके पास कोई जरिया आमदन नहीं था। बस ये इसी तरह की चीजों को इसने खोल के सोशल मीडिया को यूज किया और स्पेयर पार्ट सप्लाई देने लगा। लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा मोहतात हो गया। उसने कहा कि नहीं, ये इस तरह बाकी स्पेयर पार्ट को मैं कहाँ लेके जाऊं। उसने फिर अपने बहनोई जो कि कबाड़ का काम करता है उसको अपने साथ शामिल किया। ठीक है। उसकी दुकान तक इसने माल पहुंचाना और उसे पेमेंट लेके खुद फारिग हो जाना, अगला काम उसका स्टार्ट हो जाता था। वो उसने कारीगर रखे हुए हैं, मजदूर रखे हुए हैं जो माल कलेक्ट भी करते हैं। और मोटरसाइकिल फौरी तौर पे आधे घंटे के अंदर खोल के उसको एक तोड़े में बंद कर देना। उसके बाद फिर अगला प्रोसेस इन्होंने इख्तियार किया कि ये लाहौर में या बाकी दीगर भी जगहों पे यही है कि ये जो कबाड़ खाने वाले हैं, ये माल बेचते जहाँ पे है वहाँ पे ये प्रेस कर दिया जाता है ताकि आगे रॉ मटेरियल तैयार हो सके ढलाई के लिए। तो ये अगला काम जो है ये उसके साथ मिलके अलमास करता था। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, इसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए, 3 लोग रिकॉर्ड याफ्ता हैं, 2 लोग रिकॉर्ड याफ्ता नहीं है। क्या वो खरीदार थे? नहीं, वो खरीदार नहीं है, वो इनका हिस्सा है। इनके आगे मजदूर के तौर पे इनके साथ हैंडलर हैं, या आज तक कह लें कि वो छुपे हुए थे। जैसे प्रेस वाला है तो वो किसी की नजर में नहीं आया था कि माल जा रहा है कबाड़ का, वो प्रेस कर रहा है, उसका नाम नहीं था। लेकिन जब हमारा चोरी शुदा माल उसके प्रेस से निकला, जब वहां से बरामद हुआ तो हमारा मुलजिम हुआ। वो उसका साहब का रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन अब होगा। इन चीजें छुप तो नहीं सकती, वो कितनी देर छुप सकती हैं। इसके अलावा इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू है कि ये 3-4 चीजें ऐसी सामने आई हैं और इनसे बरामदा चीजें ये डकैती और राहजनी की वारदातों में भी शामिल हैं।
आगे इंकशाफात मजीद आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब साहब 1.5 महीने में 150 से जायद मोटरसाइकिलें इनसे बरामद होना, इंकशाफात करना, ज्यादातर ये सिटी डिवीजन में वारदात करते थे क्योंकि यहीं के ये बासी थे, यहीं के ये रिहायशी थे, इनको तमाम रास्तों का पता था। आपकी जो सर्कल है, जिस तरह से दाता दरबार है, इस्लामपुरा है, न्यू नारगली है, कितनी मोटरसाइकिलें चोरी हुई थी जो कि आप समझते हैं कि रिकॉर्ड के मुताबिक इनसे बरामद हुई हैं? रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 150 से पौने 200 के दरमियान जो है पिछले 1.5-2 माह में ये नुकसान इन्होंने किया है हमारा सिर्फ सिटी डिवीजन के अंदर। और जो मेरे सर्कल को अगर देखें तो 80% जो है वो इसमें हमारी हैं। ये 3800 मोटरसाइकिलें सिर्फ न्यू अनारकली की डंड डाली हुई हैं इन्होंने। इसी तरह दाता दरबार है, पुरानी अनारकली का जो एज हमारे साथ है, ये मेडिसन मार्केट, लोहारी गेट है, बाटी गेट है। इसी सर्कल में रहते थे कि मोटरसाइकिल उठाने से 5 से 10 या 15 मिनट तक ये वर्कशॉप में, गोदाम में पहुंच जाए ताकि जिसको खोल के अगला प्रोसेस किया जाए। आप साहब हमारे जराए ने बताया कि योम अली के मौका पर जब उनका दिन था योम अली का, उस वक्त लोग दूर दराज अपनी मोटरसाइकिलें लॉक करके गए हुए थे और जब वापस आके देखा तो मोटरसाइकिलें नहीं थी। 4 मोटरसाइकिलें यके दीगर इन्होंने न्यू नारगली के इलाका GC कॉलेज के आगे से भी चोरी की थी। बिल्कुल जी, इसी तरह वो न्यू नारकली और पुरानी अनारकली का इलाका जो है बिल्कुल वो कंबाइंड सा है, तो उस दिन भी इन्होंने बहुत ज्यादा हमें डंड डाला और ये नुकसान किया। मुल्जमान को भी यहाँ पर लाया गया है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 5 मुल्जमान हैं और देख सकते हैं कि ये वो मुल्जमान है जो मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस है। मेरा कैमरा मैन अगर इनको बखूबी बगौर से दिखाया तो ये वही मोटरसाइकिल चोर है जिनके मुतालिक अभी गुफ्तगू की जा रही है, रोजनामा प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जा रहा है और यही वो मोटरसाइकिल चोर हैं जो कि लाहौर शहर की सड़कों के ऊपर ये वारदात करते थे और बाकायदा न्यू नारगली के इलाका में इन्होंने वारदातें ज्यादा की थी, सिटी डिवीजन में ज्यादा वारदातें की थी और यही वो लोग हैं जो मोटरसाइकिल चोरी जैसी वारदातें करते थे। इनमें से जो है वो एक शरोज है, बाकी उसके 4 साथी हैं, जिसमें कहा जाता है कि साला और बहनोई ये दोनों मिलकर मोटरसाइकिल चोरी का काम करते थे, खरीदारी करते थे और इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाकायदा तौर पर इन्होंने 10-20 मोटरसाइकिलें नहीं बल्कि 150 से 200 मोटरसाइकिलें, एक बार फिर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मोटरसाइकिल चोरी के जो खड़े हैं ये भी और इसके अलावा जो सामान अलग अलग किया गया है वो बहादुर थानेदार भी मौजूद है, मुबशर, जिसने अपनी जान पर खेलकर इनको गिरफ्तार किया क्योंकि ऐसे लोग जब मुजाहमत करते हैं किसी न किसी पुलिस ऑफिसर का नुकसान कर देते हैं। मुबशर ने बड़ी दिद्दा दिलेरी के साथ इनका मुकाबला किया और बाकायदा 5 लोगों को अभी ताहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। यही वो मुल्जमान है जिस तरह से मैंने बताया कि लाहौर शहर में चोरी की ये वारदात करते थे और ये इनमें से देखा जाए तो एक शरोज है और उसका एक बहनोई भी है, अलमास, और ये दोनों आपस में रिश्तेदारान भी हैं और ये सिटी डिवीजन के इलाका में वारदात करते थे क्योंकि जो मोटरसाइकिलें चोरी होती थी अगर सड़कों पे चलती तो शायद लोगों को मिल जाती। ताहाल यही लोग हैं जो मोटरसाइकिलों को बाकायदा तौर पर अलग अलग पुर्जे करके फरोख्त कर देते हैं। मजीद जो है वो मुबशर से भी बात करेंगे, SHO न्यू नारगली से भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि मुल्जमान से भी कोई इनका मौक़िफ़ लिया जाए और तमाम सामान को दिखाया जाए। ताहाल मुझे एक ब्रेक का इशारा किया जा रहा है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।